चलो आज का टॉपिक है द कंडीशन फॉर द कांस्टेंट मोशंस। अब कोई भी सिंपल मैकेनिज्म दिया रहेगा, उसमें ये पता करना है कि वो मोशन जो देगा मैकेनिज्म में वो किस तरह का मोशन देगा, मतलब कि डिफिनिट मोशन देगा कि एक से ज़्यादा मोशन देगा या नहीं देगा। इसके लिए एक फार्मूला है, एक सिंपल कंडीशन दिया हुआ है, लेकिन ये कंडीशन कहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो थोड़ा देख लेते हैं। ये है एक सिंपल मैकेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है। ओके, फॉर सिंपल मैकेनिज्म। और हम सिंपल मैकेनिज्म बोल सकते हैं कि हाँ ऑलमोस्ट ऐसा मैकेनिज्म जिसमें बाइनरी लिंक से एक फॉर्मेशन बना हुआ हो। ऐसे लिंक हमारा टर्नरी लिंक भी होता है, क्वार्टररी लिंक भी होता है और बाइनरी लिंक भी होता है, लेकिन सिंपल मैकेनिज्म होता है इसमें जो बाइनरी लिंक हमारा प्रेजेंट रहता है। प्लस ये जो कंडीशंस होगा वो लोअर पेयर के टर्म में होगा। ओके, जो डेरिवेशन जो फॉर्मूला होगा वो इन द टर्म ऑफ लोअर पेयर होगा। तो सिंपल मैकेनिज्म तो होना ही चाहिए, साथ साथ उसमें लोअर पेयर भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए एग्जांपल जैसे टर्निंग पेयर हमारा हो सकता है, स्लाइडिंग पेयर भी हमारा एक सिंपल तरह का लोअर पेयर ही एग्जांपल होता है। लोअर पेयर मतलब जिसमें हमारा सरफेस कांटेक्ट होता है या एरिया कांटेक्ट होता है। इस फॉर्मूले जो हमारा जो नंबर आएगा जो फॉर्मूला, उसमें ज्वाइंट के टर्म में हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ज्वाइंट के लिए एक अलग फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना, वो बाद में हम इसके बाद बात करेंगे। तो ज्वाइंट का कंसिडर हम सिर्फ पेयर काउंट करते हैं। रिमेंबर, हम पेयर को काउंट करते हैं, कितना इसमें पेयर है, वो भी लोअर पेयर कितना है। अब याद रखें कि ज्वाइंट हमारा तीन तरह का होता है, बाइनरी ज्वाइंट होता है, टर्नरी ज्वाइंट होता है, क्वार्टरनरी ज्वाइंट होता है। ये ज्वाइंट्स हैं। ओके, और फिर हर ज्वाइंट को बाइनरी ज्वाइंट के टर्म में लाते हैं हमें। देखिए ये फॉर्मूला में कहीं ज्वाइंट नहीं है। हाँ, ये होता है कि नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ ज्वाइंट के टर्म में आ जाता है, इतना नंबर इतना पेयर ज्वाइंट है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें पेयर काउंट करना होगा, नॉट ज्वाइंट। ज्वाइंट के लिए अलग फॉर्मूला होगा। और थर्ड है कि इन दी नंबर ऑफ लिंक के टर्म में, तो तीन चीज पे ध्यान देना है। सिंपल मैकेनिज्म होना चाहिए, लोअर पेयर होना चाहिए और नंबर ऑफ लिंक होना चाहिए। तो ऐसा है तो हम एक फॉर्मूला सामने आ जाता है। एक फॉर्मूला है जो n इक्वल टू 2p-4, एक होता है n बड़ा हो जाता है 2p-4 से, और n इसका जो मान होता है इसके मान से छोटा हो जाता है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले अगर ऐसा n इसके बराबर हो जाए, उदाहरण के लिए ये एक मेरा सिंपल लिंक है जिसमें 4 ठो लिंक है, 1 2 3 4, चारों हो सकता है मेरा बाइनरी लिंक है। फिलहाल इस तस्वीर में बाइनरी लिंक ही 4 ठो है। 4 ठो पेयर है, 1 2 के साथ टर्निंग पेयर, 2 3 के साथ टर्निंग पेयर, 3 4 के साथ टर्निंग पेयर और 4 1 के साथ टर्निंग पेयर है। तो ये मेरा टर्निंग पेयर हो गया, 4 ठो हो गया। तो अगर इस फॉर्म में पुट करते तो क्या मिलता है, रिजल्ट देखते हैं। तो n इक्वल टू 4 है। ओके, n इक्वल टू 4 है। P का मान 4 ठो है, 1 2 3 4 ठो पेयर है। हाँ, इस केस में ज्वाइंट के बराबर है, ठीक है, लेकिन हर जगह ज्वाइंट और पेयर में अंतर हो जाएगा, इससे तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए ज्वाइंट के लिए अलग से फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे सिर्फ पेयर की बात किया जा रहा है। तो पेयर 4 ठो हो गया -4, तो 4 यहाँ पे 8 -4, तो तुमको देखो कि 4 4 बराबर हो गया। अगर ऐसा कंडीशंस आ गया, इसका मतलब ये है कि इस तरह का मैकेनिज्म कंप्लीटली कांस्टेंट मोशंस देगा, और आम भाषा में कहा जाए तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 देगा। आइए समझते हैं कि क्या इसका मतलब हुआ। जैसे मान लेते हैं ये चीज़, ये 4 ठो लिंक मेरा है। ओके, अब इसमें 4 ठो पेयर हो गया, 4 ठो मेरा लिंक हो गया है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब ये हो गया है कि अगर किसी को भी एक हम फिक्स कर दें और अगर हम इसको रोटेशन देना चाहें तो अगर ये देते हैं तो देखो कि ये इधर घूम रहा है। ओके, तो एक इनपुट देने पर एक आउटपुट का मोशन मुझे ऐसा मिल रहा है। अगर इसको छोड़ के इसको हम घुमाएं तब भी ये लिंक इसको वैसा ही मोशन देगा जो ये लिंक देता था। तो ऐसा नहीं कि एक इसको घुमाने के लिए इसमें अलग से देने पर इसका अलग मोशन मिला, इसको देने से इसको अलग मोशन मिला, ऐसा नहीं है। जैसे भी देंगे इसको घुमाएंगे तो इसमें एक ही मोशन मिलेगा, जैसा कि इस लिंक को घुमाने पर इस पर प्रभाव पड़ता है। यही इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको बोलते हैं कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मेरे तक सिंपल चेन भी हो गया, मतलब सिंपल मैकेनिज्म भी हो गया, इसको बोलते हैं 4 बार चेन मैकेनिज्म हुआ। अभी बहुत सा मेरा फॉर्मूला बाकी है। ओके, अभी तुम लोग जिससे अभी बहुत सा फॉर्मूला मुझे डेरिवेशन करना बाकी है। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का अलग फॉर्मूला होता है, वो अभी तक पहुँचे नहीं है। अभी हम अभी स्टेप बाय स्टेप करके अभी हम चाहेंगे। दूसरा कंडीशन है कि अगर ऐसा हो जाए तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगा और रिजिड फ्रेम हो जाएगा, और आम भाषा में कहा जाए तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 0। याद रखना है कि इस
इसका फॉर्मूला से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन नहीं करते हैं। याद रखना, ये फॉर्मूला से डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन नहीं करते हैं, उसकी एक अलग फॉर्मूला होता है। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि वो मैकेनिज्म किस तरह का मोशन देगा। ठीक है, रिजिड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। ओके, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन होगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। लेकिन 1 और 0 कैलकुलेट करने के लिए फिर हम एक अलग से फॉर्मूला, जिसमें नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ पेयर, हायर पेयर, सबका साथ एक मिलाकर हम फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, जो अभी नहीं, बाद में उसके डेरिवेशंस लाएंगे। अब इसको देख लेते हैं, इसके लिए ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। काउंट करते हैं, इसको देख लेते हैं। इसको अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे लिंक कितना, 3 है। 1 2 3 ठो लिंक है, 3। कितना पेयर हुआ, तो 1 2 के साथ एक टर्निंग पेयर है, 2 के साथ 3 के साथ एक टर्निंग पेयर है, 3 और 4 3 एक के साथ एक टर्निंग पेयर और 3 ठो पेयर हो गया। तो 2 × 3 माइनस 3, तो 3 6 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे 4 ना होगा, 4, तो 3 = 2। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये बड़ा हो गया। तो ये जब बड़ा हो गया तो क्या होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको 0 मिलेगा। तो क्या देखा, 0 मिलेगा। ठीक है, अभी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेशन नहीं किए हैं। देखो, इसको दिखाने के लिए हम इस तरह का मैट्रिक्स लेंगे। देखो 3 ठो पेयर हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये किसी तरह से भी इसमें रोटेशन रिलेटिव मोशंस नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा फिक्स हो गया। तो इसी को कहा गया है, ये फ्रेम बन गया इस तरह का ट्रायंगल टाइप का। लेकिन याद रखना कि ये 3 ठो बाइनरी है, ये टर्नरी लिंक नहीं हुआ है। 3 ठो बाइनरी से एक तरह का एक मैकेनिज्म बना जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया, जो स्ट्रक्चर के रूप में या फ्रेम के रूप में हम तैयार करेंगे। तो ऐसा ढांचा जहाँ पे कोई मोशंस नहीं, जैसे मान लें ब्रिज बनाना है, पुल बनाना, इस तरह का हमें लिंक बाय लिंक, तो जब भी देंगे तो ट्रायंगल के फॉर्म में देंगे जिसमें रिलेटिव मोशंस मेरा 0 हो जाएगा। इसका यही मतलब था जब पेयर और इसके रूप में लिखेंगे। फाइनली लास्ट एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल ले लेंगे जिसमें हम लोग कहेंगे ये वाला एग्जाम्पल है। तो इसको बोलते हैं अनकॉन्स्टेंट मोशन। तो ये कंडीशन अगर आ जाता है तो वो अनकॉन्स्टेंट मोशन होगा। मतलब इसमें डिफिनिट मोशन मुझे पता नहीं चलेगा कि किसको इनपुट कहा जाए, मतलब किस लिंक को देने पर कौन सा किस तरह का मुझे मोशन मिलेगा। एक लिंक को घुमाने के लिए अलग अलग लिंक देने से उसके मोशन में बदलाव आ सकता है। वही इसको कहते हैं अनकॉन्स्ट्रेंट मोशन है। मतलब डिफिनिट नहीं है, किसको घुमाने पर कौन सा मोशन देगा, कैसा घूमेगा, वो पता नहीं हो। इसलिए कहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें एक से ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। जब चेक कर लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। तो लिंक कितना है मेरा, 5 लिंक हुआ, तो लिंक 5। उसके बाद यहाँ पे पुट करते हैं 2। पेयर कितना हो गया, एक के साथ एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 ठो पेयर हो गया। टर्निंग पेयर मतलब कि लोअर पेयर इंटू 5 इंटू 4, तो 5 10 और ये 4, तो 5 इंटू 6 देखो, तो ये मेरा आगे ये टर्म। तो पता चला अगर ऐसा आ जाता है सिंपल मैकेनिज्म में जिसमें सब का सब लोअर पेयर होगा और लिंक के टर्म में काउंट करेंगे, तो वो हमेशा देगा मेरा अनकॉन्स्ट्रेंट मोशन। इसके लिए थोड़ा सा हम इसमें करके दिखाते हैं हम। अब देखिए ये 5 ठो लिंक है मेरा, ठीक है, ये 5 लिंक्स है। लिंक काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 लिंक्स हो गया। सब में मैं टर्निंग पेयर हो गया। सिर्फ हम समझना था कि आखिर क्या होता है अनकॉन्स्टेंट मोशंस। अब देखो कि अगर इसको हम दे रहे हैं, इसको मुझे घुमाना है, तो ये इधर से इधर तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, घूम सकता है। और अगर ये इस पे इनपुट देंगे तो इस लिंक को ऐसे ही घुमा सकता है। तो क्या देखा कि इसको घुमाने के अलग अलग लिंक पे देने पर इसमें मोशंस में बदलाव आ सकता है। तो यही कहलाता है अनकॉन्स्टेंट मोशन। जबकि 4 लिंक में क्या था, इसमें क्या था, तुम कैसे भी करो, तुम जैसे भी करोगे, ये हमेशा एक लिंक उसी तरह मोशन देगा। चाहे इसको दो तब भी घूमेगा वैसा है, चाहे इसको घुमाओ इसका मोशन भी वैसा ही देगा हमेशा। तो इसी को बोलते हैं कॉन्स्टेंट हुआ। जबकि अभी एग्जांपल देते 5 लिंक वाला, वो अनकॉन्स्टेंट मोशंस हुआ। ठीक है, ये क्लास यहीं तक खत्म होता था। नेक्स्ट डे हम आज डिस्कस करेंगे जॉइंट पर। जब ये जॉइंट दिया रहेगा तब कैसा फॉर्मूला होगा उस पर डिस्कस करेंगे।